शादी करें, इससे बच्चे पैदा करें और घर के काम करवाएं बस। पैदा करने की मशीन 300 रुपए किलो है इस वक्त मुजफ्फराबाद में। पाकिस्तान में अब हाहाकार मचा हुआ है। फल इतने महंगे हैं कि लोग खरीद नहीं पा रहे। हिंदुस्तान जो है ना जी, वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है। खुद को देखते नहीं आप, बायों के नीचे उन्होंने क्या क्या पहना होता है और सारे लॉ इधर इनको याद आ रहे हैं। हिंदू अगर कहीं मस्जिद नहीं बनने देंगे तो उनकी बात ये गलत है। जब ड्रिंकिंग होगी तो उसमें ये और चीजें भी होंगी। हुकूमत का बेड़ा गर्क मच चुका है। के अंदर शऊर होता कि इस्लाम हमें क्या दर्ज देता तो वो उस औरत के साथ कभी ऐसे करता। वो अबाया पहन के निकले, जो दुपट्टा खोल के निकले, ये अपना अपना है। पाकिस्तान का हर दूसरा तीसरा बंदा तो स्कैमर है। तो आपके वहाँ पे आलू की, प्याज की, टमाटर की, सेब की क्या कीमत है? लेकिन जो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए जाते हैं उन्होंने पाकिस्तानियों को ज्यादा खराब किया है। इंडिया में क्रिमिनल लोग ज्यादा है, हमारे यहाँ पे कम है। आर यू कॉमेडी मी? दुबई और हिंदुस्तान से ट्रेन जा रही है समुद्र के जरिए बम्बई तक। देख उनके सिखों के पीछे पड़ जाते हैं और जो हिंदूस के पीछे पड़ जाते हैं। ये औरतें जो हिजाब में बैठे, ये ना करे वो ना करे। अब और हमें आखिरत में क्या मिलेगा? हमें सजा मिलके फिर हमें मिलेगी जन्नत ही। हमें दहशतगर्द समझते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में भी काफी इंडियंस वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इंडियंस या हिंदू मतलब। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में, जहां देश और दुनिया महंगाई की मार झेल रही है। लेकिन इन सबसे अधिक परेशान है पाकिस्तान के लोग, क्योंकि अभी रमजान का महीना शुरू हुआ है और हर एक मुसलमान रमजान के दिनों में रोजा रखता है। और इसी समय पाकिस्तान की हालत हद से ज्यादा खराब हो चुकी है, जहां आमतौर पर बिकने वाली सब्जियां, फल आज 10 से 20 गुना महंगे हो चुके हैं, जहां साधारण आम आदमी की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। वहीं अभी कुछ दिनों पहले ही नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लोगों को आटा दिया है और कुछ मुफ्त का अनाज, जिससे कि पाकिस्तानी लोगों की हालत सुधर सके। लेकिन आटा इतना अधिक खराब था कि उसे इंसान तो क्या जानवर भी नहीं खा सकते हैं। और अब पाकिस्तान भर भर के प्रधानमंत्री को भला बुरा बोल रहा है। साथ ही इन्हें समझ में आ रहा है कि भारत में रहने वाले मुस्लिम आज किस तरीके से रमजान मना रहे हैं और आसानी से अपना रोजा खत्म कर रहे हैं। लिए खास तौर पे रिलीफ मिलता है, मतलब नॉन मुस्लिम कंट्रीज में भी रिलीफ मिलता है। ये तो पाकिस्तान या कश्मीर की बात करें, इस्लामिक गवर्नमेंट है, मुस्लिम गवर्नमेंट है और मुसलमान ही यहाँ पे ज्यादातर रहते हैं, तो क्यों कीमतों में जो सा वो बढ़ गई हैं? मैं गरीब हूँ। देखें जी, आप अगर यूरोप का या बाकी अरब का ममालिक का भी देखें तो वहाँ पे सब्सिडीज, डिस्काउंट्स वगैरह जो है वो बड़े जो है वो, ताकि लोगों को जो है वो एक मुबारक मौका है रमज़ान का, उसमें लोग जो है वो कम्पनसेट वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे जो है वो उल्टा हिसाब है। यहाँ पे लोग जो है वो कहते हैं कि जो है वो प्रॉफिट टेकिंग अपनी ज़्यादा करें उस चीज़ के अंदर। ठीक है। और उसमें जो है वो प्राइसेस हमारी ऊपर चली जाती हैं और उसमें गरीब तबका तो सबसे ज्यादा जो है मैं समझता हूँ कि इफेक्ट होता है। लेकिन अब तो ये बात आ गई हुई है कि आपकी जितनी भी अपर क्लास है वो तक इफेक्ट हो रही है। हिंदुस्तान जो है ना जी, वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहीं मस्जिद नहीं बनने देंगे तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। तो जाहिलियत रिप्रेजेंट करिए जितने भी ये मौलवीज वगैरह हैं, अगर ये खुद थोड़े पढ़े लिखे होते हैं कि इतने ये अरबी इनको आती है, तो इनको फिर उसका मतलब भी पता होना चाहिए। अगर उनको वैसे अटैक कर दिया है, ये तो ये पता ना कि बस देखा अरबी में, उनको उसका अगर मतलब पता होता तो वैसे करते ही ना। वो उनकी जाहिलियत है, हम क्या कर सकते हैं। इसका मतलब कि उन्होंने कुरान ऊपर से पढ़ा, तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा। पाकिस्तान को छोड़ दे, कोई है यार हमें खरीदने वाला, भाई हमें ले जाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। खुदा का वास्ते हमें ले जाओ। क्यों? ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना सुई गैस है, ना पानी है, ना बिल दे के जो है ना हम लॉस में चले गए यार। क्योंकि खाने पीने के सामान पाकिस्तान की आवाम की पहुंच से बाहर है। कीमतें जो है वो दुगना और तिगना हो जाती हैं। ठीक है। अब ये प्याज देखें, ये कोई इतनी बड़ी कमोडिटी तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे 300 रुपए किलो है इस वक्त मुजफ्फराबाद में। ये आलू के भाव देख रहे हैं, खीरे के देख रहे हैं। आलू की क्या कीमत है भाईजान? 80 रुपए किलो। पाकिस्तान में अब हाहाकार मचा हुआ है। हालात ये है कि रोजेदारों को अपने रोजे खोलने के लिए 4-4 गुना पैसा जरूरी सामानों पर खर्च करना पड़ रहा है। बहुत सारी हमारी चीजें जो वहाँ से आती हैं हम लोग परचेज करके यहाँ पे सेल करते हैं। अच्छा, दूसरी साइड कश्मीर से यहाँ पे आती हैं। भी मस्जिदें वगैरह बनाई हैं, इनको तर्जुमे के साथ चीजें पढ़नी चाहिए कि असल मतलब है क्या। तो जैसे कोई भी अगर बात हो तो हम किस सिखों के पीछे पड़ जाते हैं और जो हिंदूस के पीछे पड़ जाते हैं। ये अंग्रेज है, उसको रिलेटिव हम भूल ही करते हैं। वहाँ पे कोई जा रही है, वो देखो तो ये। अगर हम बात करें पाकिस्तानी रुपये की, इस टाइम इंटरनेशनल क्या वैल्यू है, पाकिस्तानी रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन क्या है बाहर के ममालिक? पाकिस्तान एक्चुअली जो आजकल हुकूमत का सिस्टम चल रहा है ना, तो पाकिस्तानी रुपये की कोई वैल्यू नहीं रही। आपको खुद चीज़ की वैल्यू बनानी है। बस
हुकूमत का बेड़ा गर्क मच चुका है। हम अपने रिलीजन को ठीक से फॉलो करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है। कैसे ये भी बताएं। जैसे कि मैं हम अपने रिलीजन में मर्जी है, जो अबाया पहन के निकले, जो दुपट्टा खोल के निकले, ये अपना अपना है। ये पाकिस्तानी किसी को कोई मना नहीं किया हुआ है। दीन पे जो है ना किसी किस्म की पाबंदी जोर से आप किसी पे लागू नहीं कर सकते। जब आप दूसरे मज़ाहिब के लोग वहाँ पे रहते हैं, तो उन्हें मजहबी तौर पे आज़ादी देनी चाहिए। ठीक है। अबू धाबी का क्या है, उसका हमारे हरम जो है ना हमारे लिए वो सिर्फ मक्का और मदीना है। फॉर एग्जांपल कौन सी? सर आपको बहुत सारे ड्राई फ्रूट वहाँ से आ रहा होता है, आपका काजू वगैरह पिस्ता वगैरह वहाँ से आ रहा होता है। फल इतने महंगे हैं कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, और इन हालात के लिए जिम्मेदार कौन है हमको नहीं पता। मुझे बताइएगा, उस साइड पे सब्जियों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, फलों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, दूसरा खाने पीने की अशिया की कीमतें कम हैं या ज्यादा हैं इंडिया साइड कश्मीर? सर काफ़ी कम है, और मैं ये समझता हूँ कि उनके डायनामिक्स काफ़ी जो है वो हमसे डिफरेंट भी है। उनकी जो कमाई है वो भी ज़्यादा है, और उनकी प्राइसेस भी कम। और इंडिया की जो वजीर खारजा थी या वो वजीर मईशत थी, वो मस्जिद नबी के बाहर तक गई वहाँ पे नहीं है। उसे भी हमने बड़ा इशू क्रिएट किया उससे। तो कोई गलत बात थी वो? नहीं, कोई गलत बात नहीं है, कोई पाबंदी। मुस्लिम मुआशरे की सबसे बड़ी जो है ना ये फर्ज यही है कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम से ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए। समझ आइए ना, तब हम मुस्लिम, हाँ सर हम जब जाते हैं। और पाकिस्तान में फतवों पे फतवे लग रहे हैं, ये क्या चक्कर है? बिल्कुल, मैंने भी अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ देखी कि वहाँ पे कुछ शराब खाने इस तरह से भी हो रहा है। मैंने वीडियोस भी देखी। नॉन मुस्लिम्स के लिए बेशक नॉन मुस्लिम है, लेकिन हमारी वो कंट्री है, अल्लाह का घर है। हम लोग ये चीज़ें नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे ये चीज़ें हों। ऑल अबाउट सारी दुनिया में हो रही है ना, तो वहाँ पे भी अब रह गई है। तो फिर क़यामत की निशानियाँ ये जो बताई गई थी, ये तो वही पूरी हो रही है, और तो कुछ नहीं है। सऊदी में शराब खाना रियाद में बन रहा है ना, अल्कोहल स्टोर, वो नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए बन रहा है। इंडिया का रुपया हमसे बहुत ताकतवर है, यकीन करें, और हम तो डाउन हो गए। बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, हमारे हुक्मरानों आपस में लड़ रहे हैं, आपस में। उनकी वाम अच्छी है, ठीक है। अब तो वो दुबई से चला रहे हैं, अपने दुबई और हिंदुस्तान से ट्रेन जा रही है समुद्र के जरिए बम्बई। आपके वहाँ पे आलू की, प्याज की, टमाटर की, सेब की क्या कीमत है? और रमजान शुरू हुआ है, कोई रिलीफ मिला है आपके एरियाज में, या फिर उसमें कीमतों में इजाफा हुआ है? आम बंदे की क्या रिस्पेक्ट होगी भाई, बड़ा मुश्किल है। हम तो कहते हैं खुदारा हमें जो है ना, ये जो आइटम पड़ा हुआ है ना हमारे पास, इस अवाम के ऊपर चलाएं तो खत्म कर दें। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। एक ही दफा जो है ना वो अंडा खा रहे हैं, छोड़ दो। एक ही दफा मुर्गा खाओ। क्या बात है सर। चरगा खाओ तो पाकिस्तान का जो है ना ले जो कुछ भी रह गया। हाँ, तुम्हारी नस्लें, हमारा अवाम जो है, हमने आपके गिरेबान पकड़ने हैं। लेकिन जो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए जाते हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों को ज्यादा खराब किया है। क्या इल्जाम लगाया गया? कि जैसे टेररिज्म में पाकिस्तान को घसीटा जाता है कि पाकिस्तान टेररिज्म फैला रहा है। इस तरह के बहुत से इल्जाम आते हैं, जिनमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तक को घसीट के जो है ये बाहर की जेलों वगैरह में बंद किया जाता है। हम अपनी हरकतें दुरुस्त करें ना। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।